5 5 mole of oxygen molecule. माने कितना होगा? 2 5 मोल में अगर 2 मोल में 1 है तो यहाँ पे देखो 10 5 मोल है ना, 5 5 राइट, ठीक है। Yes, sir. सब क्लियर है? तो Oh, अब 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल टू 5 ग्राम 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन राइट। yes, sir. Now I got it. अब सब लोग क्लियर है? Yes, sir. ओके। ये नाइन्थ किसको नहीं हो रहा था? नाइन्थ नहीं हुआ था? यहाँ पे वही लगा देते ना इसमें, ब्रेड वाला जो मेथड बताया था मैंने, वो किसने यूज नहीं किया? मैंने देखा 11th क्वेश्चन जो है ना, इसमें भी किसी ने यूज नहीं किया। Limiting agent. हाँ, लिमिटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया था। यूज किया था तो सब लोगों ने ट्राई किया था। Sir, actually, I didn't see that there is a 11th question also. Should have seen that. I attempted only 10 till 10th number. ओके, तो ये साधना ये क्वेश्चन नहीं हुआ था? यस सर, नहीं हुआ। ओके, ये ना कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है? रिएक्शन लिखा था पहले। हाँ, कैल्शियम प्लस O2 उस तरह रिएक्शन लिखा था, तुमने ट्राई किया था? प्राची, तुमसे हुआ था ये क्वेश्चन? नो सर, अभी हम वहाँ पे गए ही नहीं है। ओके, तो है ना ये, और ये अंशुल ये बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन? अंशुल, अंशुल देयर? हेलो। अंशुल ये कैसे होगा ये क्वेश्चन? मानवेन तुम बताओ कैसे होगा? कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं। Sir, that one is also. अच्छा, मैं रिएक्शन बताता हूँ, उसके बाद तुम लोग करना, ठीक है? एक मिनट। यहाँ पे देखो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, ठीक है? उस क्वेश्चन का रिएक्शन क्या होगा वहां पे, यहाँ पे देखो, और इसके बाद सब लोग को ट्राई करना है, ठीक है? 2 कैल्शियम प्लस O2, ठीक है, गिव राइज टू 2 कैल्शियम ऑक्साइड। ये बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है ये? हाँ, यस सर। यहाँ क्वेश्चन में क्या था? कैल्शियम कितना ग्राम था? 1 ग्राम था, राइट? कैल्शियम कितना ग्राम था? 1 ग्राम था, राइट? Yes, sir. तो यहाँ पे अब हमें निकालना था कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, राइट? तो यहाँ पे देखो 1 ग्राम, यहाँ पे 2 मोल कैल्शियम, देखो एक तो है ब्रेड एंड चीज वाला, लेकिन ये वो यहाँ पे इतना टिपिकल नहीं है, लिमिटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लिमिटिंग एजेंट नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट? 2 कैल्शियम 2 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड देगा, ठीक है? और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40, राइट? तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, ठीक है? सब लोग क्वेश्चन ट्राई करो। 2 मोल देगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये कितना मोल है? सब लोग का क्वेश्चन इसको ट्राई करो, बताओ आंसर इसका, ठीक है?
Quickly, can you tell? Zero point zero two five. 0.025 वेट निकालना है ना? क्या निकालना है उसमें? कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड कितना कितना वेट का बनेगा? ये 1 ग्राम है तो ये कितना ग्राम बनेगा? 1 ग्राम से 1 ग्राम कैल्शियम से कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा? इतना देर बहुत इजी क्वेश्चन है ना? Sir, not getting this question. मानवीन ये सोचो कि यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई रिएक्शन क्या कहता है, 2 मोल कैल्शियम का है ना? 2 मोल कैल्शियम का है, कितना कितना मोल कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है? 2 मोल, राइट? Yes, sir. तो 1 ग्राम अगर ये है तो कितना ग्राम बनाएगा? तो इसको पहले मोल में कन्वर्ट करोगे। मोल कॉन्सेप्ट यही तो कहता है कि पहले इसको Yes, मोल sir. में कन्वर्ट करो। कितना मोल हो गया? 1/40, राइट? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. और ये 1/40 मोल कितना मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा? हाँ, बोलो। 2 मोल बना रहा है तो ये 1/40 मोल कितना बनाएगा? कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा? 1/40. तो इतना सोचने में क्यों टाइम लग रहा है? क्यों इतना सोच रहे हो? हाँ, शुड बी क्विक, राइट? तो 1/40 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और कितना अभी कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास बताओ जल्दी से, कितना होगा? 56. 56? मनमीन कितना होगा? Sir, Yes, sir. 56. 56. 56। तो अब कितना कितना हो गया? कितना कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है? 1/40 into 56. वेट क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है ना ये, वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, राइट? माने पता है कि नहीं पता ये चीज? हाँ, Yes, sir. तो इतना टाइम क्यों लग रहा है सब लोग को? इतना टाइम क्यों लग रहा है आंसर निकालने में? 56 डिवाइडेड बाय 40 कितना होगा? 1.4. करेक्ट। इतना टाइम क्यों लग रहा है सब लोग को निकालने में आंसर? थोड़ा ना जल्दी जल्दी करना है, ठीक है? जो इजी क्वेश्चन है क्विक करना है, ठीक है? तभी ये तो होगा ना आगे कॉम्पिटिशन में। इजी क्वेश्चन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी मोल ऑफ, क्लियर है सबको, राइट? अभी कोई डाउट तो नहीं है ना साधना? No, sir, no doubt. ओके, मेरे ख्याल से रिएक्शन पता नहीं था साधना को, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। हाँ, Yes, sir. राइट? ओके, ठीक है। तो ना इसको रिएक्शन भी थोड़ा सा समझो, ठीक है? क्योंकि रिएक्शन भी काफी अभी आएंगे याद करने के लिए। तो अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया था सब लोग से? इस क्वेश्चन का बताओ, ट्राई करो और बताओ आंसर इसका क्या होगा। यहाँ पे मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, ठीक है? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, ठीक है? अब तुम्हें बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg। ये हो गया था सब लोग से? साधना, ये क्वेश्चन हो गया था तुमसे?
प्राची हो गए थे क्वेश्चन ज्यादा? Were you able to do this question, Prachi, Sadhna, and Manvin? Yes, sir. Okay, Manvin, you were able to do this question? Manvin, there? You are able to do this question? Can you tell? Sir, let me try. जीरो नंबर से इंटू कर देंगे वो तो जाएगा। Sorry, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या उससे आएगा? 1/9.108 into 6.023 into 10 to the power minus 6. ओके, तो वो जो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, इससे जो वेट आएगा, फिर उसके बाद वो 1000 से डिवाइड 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से अशुल कैसे करेंगे बताओ? पहले 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट निकाल लेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे, हाँ, या फिर 10 to the power minus 3 से इंटू कर 1 देंगे। मोल का कैसे निकालोगे? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इसको एवोगाड्रो से इंटू कर देंगे तो 1 मोल केजी का में दिया हुआ ही है ना? हाँ, तो एवोगाड्रो से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा। तो वो वेट किस में आएगा? 1 मोल का वेट किस में आएगा? वो 1 मोल का वेट ग्राम में होना चाहिए। मोल ये केजी में है, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट किस में आएगा? हाँ, ग्राम केजी में में ही आएगा। जब केजी में ही केजी में आएगा, राइट? तो ग्राम में क्यों बोलोगे इसका वेट ग्राम में आएगा? तो उसका वेट जो भी आएगा वो केजी में आएगा, राइट? तो वो कितने, वो 1 मोल का हो गया, है ना? अब क्या निकालना है? 1 केजी में कितना होगा, तो डिवाइड कर दोगे, जो भी आएगा उसको केजी से डिवाइड कर दोगे तो मोल निकल जाएगा, राइट? हाँ। है ना, यही होगा, राइट? सब लोग क्लियर है? मानवेन क्लियर हो? इज इट क्लियर टू यू? Can you repeat? सी मानवेन, थिंक ओके, सोचो एक बार, है ना, कि यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता है, हाँ, है ना? और Yes, sir. तुम्हें अब निकालना क्या है, कितने मोल होंगे 1 केजी में, हाँ, है ना? तो Yes, sir. पहले तो 1 मोल का मास निकाल लो, हाँ, पहले तो 1 मोल का मास निकाल लो, राइट? 1 मोल का मास कैसे निकालोगे? बताइए कि 1 मोल में कितने एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मतलब 9.08 इंटू 10 to the minus 31 इंटू Avogadro number. यही होगा ना, ये वेट किस में आएगा? केजी में आएगा, राइट? Yes, sir. ये केजी में आएगा। तो अब निकालना क्या है तुम्हें? 1 केजी में निकालना है। तो यहाँ पे जो भी वेट आएगा, ये आएगा 1 मोल का आएगा, ये 1 मोल का वेट आएगा। अब 1 मोल का वेट पता है तो फिर 1 मोल वेट पता है तुम्हें, तो 1 केजी में कितना मोल होगा ये निकाल लोगे, राइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ, Yes, sir. है ना? 1 मोल का अगर वेट पता है तो 1 केजी में कितना होगा? मान लो ये होगा पॉइंट, अच्छा मान लो ये अगर अभी मान लो ये 0.5 केजी आ गया, है ना? मान लो 1 मोल का वेट 0.5 केजी आ गया, तो 1 किलो में कितना मोल हो गया? 1 किलो में कितना मोल हो गया मानवीन? 1 मोल का वेट आ गया आधा किलो, तो 1 किलो में कितना मोल होगा? 2 मोल 2 mole. 2 मोल। तो अब इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, राइट? है Yes, ना? sir. लेकिन कैलकुलेशन में होता है, ठीक है? इसलिए है ना, और ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है, वो भी आईआईटीज के प्री में, है ना? 15 साल डायरेक्ट पहले। ये क्वेश्चन या फिर ये किसी क्वेश्चन के अंदर था?
नहीं, ये क्वेश्चन आ चुका है, समझे, प्री में 2002 में, है ना। लेकिन क्या है, इसमें कैलकुलेशन है, क्विक करना होता है, थोड़ा क्विक, तो इसलिए थोड़ा ना अपने कैलकुलेशन को स्पीड करो, ठीक है। सब लोग का आंसर थोड़ा, इसलिए थोड़ा कोशिश करो जल्दी जल्दी देने का, ठीक है, उससे थोड़ा कैलकुलेशन क्विक होएगा, ठीक है। तो यस सर। या अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, ये कोई कल ये क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन सब लोगों ने किया था। नो हाँ, सर। क्या सादा तुमने किया था? नहीं सर। नहीं किया था। प्राची ने ट्राई नहीं किया, मानवेन ने भी ट्राई नहीं। ओके, तो ठीक है, तो इसको ना एक बार ट्राई करो सब लोग, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। ये एक चीज पता है कि नहीं पता है कि 448 ml है ना, तो ये एट एनटीपी में क्या होता है, मोल अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 448 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर होता है, राइट। एसटीपी पे एनटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का, 1 मोल ऑफ गैस 22.4 का, हाँ 22.4 हाँ 22.4 होता है 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट, एट एनटीपी, इसका इसका मोल निकालना है तो कैसे करोगे, ठीक है, ये होता है मोल, ये मोल होगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो कितना आ गया ये 2 बाई एक्चुअली कितना आ गया, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा, करो जल्दी से, है ना। तो 0.02 होगा, राइट। 4 होना चाहिए ना। हाँ 2400 कैसे हुआ? हाँ, यहाँ पे क्या होगा, इसको इससे कट करोगे तो क्या क्या होगा, ये 2/100, राइट। हम्म, हाँ हम्म, 0.02 स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। लेकिन ये तो 22.4 होता है, क्या क्या तो फिर ये 00 कहाँ से आया? कहा, ये हाँ 22.4 लिख दिए, एमएल में, राइट, एमएल में है तो इसको कन्वर्ट करोगे एमएल में। 0.02 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो एक बार, ठीक है, और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। शायद ये मैंने बताया नहीं था, तो साधना को यही अटक गई होगी कि है ना, ये इसमें अगर मोल निकालना है तो 448 डिवाइड बाई 22400, ठीक है, तो ये तुम्हारा मोल निकल गया, ठीक है। तो अब मोल ऑक्सीजन का पता है, और निकालना क्या है, वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कितना, मतलब इसमें बनेगा, तो मोल अगर पता है तो मास निकाल सकते हो, राइट। यू कैन कैलकुलेट मास, राइट, फ्रॉम द मोल। So this is straightforward. Now you need to find weight of KClO3, potassium, okay, potassium chloride कितना बना, KClO3 कितना, है ना, कितना कंज्यूम हुआ, ये निकालना है। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन करो, सोचो। ये यहाँ पे एटॉमिक मास सबका यूज करना है, ठीक है, इसको यूज करना। ये रिएक्शन बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना ग्राम हो गया मानवीन, ऑक्सीजन कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ है इसमें, 32 ग्राम। करेक्ट, मानवीन क्लियर है, राइट। नहीं, ऑक्सीजन
का 32 ग्राम 30 into 32 करोगे ना मोल 32 ग्राम तो एटॉमिक मास हो गया। हाँ Molecular mass हो गया। 0.32 होना चाहिए। हाँ कितना कितना 0.64 राइट। 0.64 होना चाहिए। हाँ करेक्ट ठीक है। हमने KClO3 का निकालो। Sir, how? हाँ Sir, how 0.64? सॉरी Sir, how 0.64? हाफ 0.64 मतलब Sir, how it came 0.64? क्या होता है मैंने बताया ना वेट इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास राइट। मोल यहाँ पे निकल गया, मोल यहाँ पे आ गया ना 0.02। हाँ Yeah, yes sir, कितना हो गया yes sir. Now I got it. गॉट इट राइट। अब ये क्वेश्चन करो। क्या हो गया जल्दी बताओ कितना टाइम। KClO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? Sir, 1.63 gram होना KCl 1.63 ओके। KClO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? KClO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? 235 235 ओके 235 आ रहा है 45 245 245 क्यों 245 39 प्लस 35.5 प्लस 3 into 16 राइट। इतना ज्यादा। ये कितना आ रहा है ये इसको कैलकुलेट करो सब लोग। अंशुल कितना है ये? फर्स्ट में क्या है 33 या 32 है? कितना है ये यहाँ पे देखो 39 प्लस 35.5 KClO3 का मॉलिक्यूलर मास में पूछ रहा हूँ ना। ये 122 आ रहा है। करेक्ट 122.5 राइट। 0.5 तो फिर अभी यहाँ पे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन जो यहाँ पे हो रही है ना, इसमें कितनी KClO3 एक मोल कंज्यूम हो रहा है तो पॉइंट एक मोल ऑक्सीजन 1 mole of KClO3 is getting consumed and 1 mole of oxygen is getting formed. 0.02 मोल फॉर्म हो रहा है तो कितना कंज्यूम होगा 0.02 into 0.02 कर दोगे राइट। हाँ ये क्लियर है? इतना ही बनेगा ना है ना। हाँ तो अब सब लोग क्लियर राइट। यस सर। ठीक है तो ये भी फिर KCl प्रोड्यूस ये भी निकल जाएगा राइट सब लोग। तो ठीक है ओके अब ये क्वेश्चन करना है सब लोगों को है ना। ये रिएक्शन है बताओ इसको सब लोग टेक अ पॉज इसको पढ़ो ठीक है 2 मिनट के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। मानवीन इसको तुम बताओगे ठीक है। Okay sir. बताओ क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को। क्या निकालना है इसमें FeOH3 कितना बनेगा कितना मोल बनेगा। अंशुल Sir, बताओ can कैसे you होगा। explain once? हाँ Sir, can you explain once? क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ो।
Question you will explain. Question Manvin. What the question telling? Manvin, can you No. explain this question? Yes, sir. Yeah, tell me. What is the number of moles of बताओ यार, straight forward, right? Question पढ़ो. Yes, sir. It is asking that how many number of moles will be produced by by 1 mole of Fe2S3, 2 mole of H2O, 3 mole of O2. जितनी देर तुम क्वेश्चन पढ़ो उतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि कंपटीशन में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने पड़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स. समझ रहे हो साधना, प्राची, अंशुल? 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस. तो कैसे करोगे? थोड़ा जल्दी जल्दी सब पढ़ना पड़ेगा, है ना? ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, लेकिन थोड़ा स्पीड में करने का वो ना प्रैक्टिस करो. क्वेश्चन ही समझ नहीं आया. क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखो 1 Fe2S3 कितना मोल है? हाँ, 1 1 मोल. मोल. वाटर कितना मोल है? 2 मोल. ऑक्सीजन कितना मोल है? 3 मोल है. मान लो ये अगर ये 1000 मोल होता है ना, ये 1000 मोल होता तो फिर तो क्या ये सारा ऑक्सीजन रिएक्ट हो जाता? हाँ, सैंडविच भूल गए? सैंडविच जो खाया था, हाँ, जो सैंडविच खाया था भूल गए कि अगर ब्रेड तो था लेकिन चीज बहुत ज्यादा था, तो चीज बच गया था. तो यहाँ पे भी देखो कोई ना यहाँ पे एक ना एक लिमिटिंग एजेंट होगा, राइट? Yes, sir. राइट साधना, यहाँ पे एक ना एक इन तीनों में से एक लिमिटिंग एजेंट होगा, वही सबको ड्राइव करेगा. यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट, सबसे पहले तो तुम्हें लिमिटिंग एजेंट फाइंड करना है. और लिमिटिंग एजेंट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? 2 bread plus 1 cheese Is equal to 1 1 sandwich. sandwich. तो यहाँ पे क्या बताया था? ब्रेड बाई 2 निकाला था और चीज बाई 1 निकाला था. दोनों में से जो कम होगा वही होता है लिमिटिंग एजेंट, राइट? दोनों में से जो कम होगा वही होगा लिमिटिंग एजेंट. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है 1 मोल, ये है 2 मोल, ये है 3. तो ये क्या करोगे? 1 बाई साधना. Sir, यहाँ पे क्या water will be the limiting reagent. अच्छा, ओके. एज पर यू वाटर इज लिमिटिंग एजेंट. साधना, क्या कौन सा होगा लिमिटिंग एजेंट? साधना, लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा? Fe2S3 होगा शायद. देखो यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से देखो, ध्यान से देखो. ब्रेड बाई 2, चीज बाई 1, राइट? तो यहाँ पे Fe2S3 कितना है? 1. तो 1 बाई 2, 2 बाई 6, 3 बाई 3. तो इन तीनों में से कौन सा सबसे कम है? 2/6. हाँ, 2/6. मतलब वाटर सबसे कम है, राइट? Water. Yes, sir. साधना, सबसे कम कौन सा है इन तीनों में? Water. तो कौन सा लिमिटिंग एजेंट होगा? Water. वाटर. सो वाटर इज द लिमिटिंग एजेंट. समझ रहे हो अंशुल? यहाँ पे वाटर लिमिटिंग एजेंट है. तो अब तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? अब वाटर इज अ लिमिटिंग एजेंट, मतलब ये अगर 1/3 कंज्यूम हो रहा है ना? वाटर इज अ लिमिटिंग एजेंट और ये 1/3 कंज्यूम होगा. तुम्हें निकालना क्या है? Fe कितना बनेगा? तो और फिर मैंने इस केस में क्या बताया था तुम्हें? रिमेम्बर? अब यहाँ पे अगर कितना सैंडविच बनेगा तो अगर ये तो यहाँ पे क्या बताया था? Br/2 इक्वल टू सैंडविच बाई 1, राइट? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखे थे, तो ये कितना हो गया था? 2. यहाँ पे 2 ब्रेड था, 2 ब्रेड से कितना आ गया? यहाँ पे कट होके 1 सैंडविच. तो वैसे यहाँ पे अब वाटर इज अ लिमिटिंग एजेंट. अब यहाँ पे वाटर का कितना मोल है? 2, राइट?
तो 2/6, ठीक है, इक्वल टू O2/3। O2 मतलब O2 कितना कितना कंज्यूम होगा, अब यहाँ से O2 कितना मोल कंज्यूम हो गया, O2 कितना मोल कंज्यूम हो गया, O2 यहाँ पे कितने, यहाँ साधना बताओ O2 कितना मोल कंज्यूम हो गया, भूल गए सब लोग भूल गए लॉजिक, हाँ कंफ्यूज हो गए हो, ओके। देखो यहाँ पे सबसे पहला लिमिटिंग एजेंट में सबसे पहला स्टेप क्या था, लिमिटिंग एजेंट फाइंड करो, राइट। तो लिमिटिंग एजेंट फाइंड कर लिया हम लोग ने यहाँ पे, तो लिमिटिंग एजेंट फाइंड कर लिया, तो अब सेकंड स्टेप क्या था, लिमिटिंग एजेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ अब ड्राइव होगा, तो मतलब वाटर Fe2S3 consumed by 2 is equal to water consumed by 6 is equal to oxygen consumed by 3 is equal to FeOH3 formed by 4, राइट। ये सब मोल है, ये सब मोल है, राइट। ये समझ रहे हो, ये समझ आया, यस सर। साधना ये अभी ये तो समझ आया, यस सर। है ना। तो यहाँ पे अब देखो, अब Fe2S3 अब हमने देखा कि लिमिटिंग एजेंट है हमारा वाटर, तो क्या होगा यहाँ पे, हाँ तो वाटर है, एक सेकंड ना, अब देखो यहाँ पे वाटर है तुम्हारा लिमिटिंग एजेंट, तो वाटर हो गया तुम्हारा, हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर इज गेटिंग कंज्यूम, 2, राइट। सो नाउ 2 divided by 6 is equal to mole of FeOH3 formed, mole of FeOH3 formed by how much, साधना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, साधना बताओ यहाँ पे क्या होगा, प्राची यहाँ पे क्या होगा, प्राची बताओ यहाँ पे क्या होगा, नीचे रेशियो में 2 is a mole of water consumed by 6, ये 6 is a number, again here FeOH3 formed by how much, by what number, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, प्राची सर नहीं पता। यार देखो यहाँ पे ये मैंने क्या बताया, यहाँ पे 2 ब्रेड प्लस 1 चीज इक्वल टू 1 सैंडविच, है ना। नहीं समझ आया ये वाला क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, बस इसको देखो ना, इसको इससे डिवाइड करना है, सबको इससे डिवाइड करना है, ये यहाँ पे यहाँ पे क्लियर पूरा बनाइए ना, नहीं समझ। हाँ क्या बात, फिर से क्लीन करके बनाइए ना। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर तुम लगाओगे ना लिमिटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट, लेकिन ये क्लास के बाद सब लोग फिर से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे और भेजोगे, ठीक है, यूजिंग लिमिटिंग एजेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, आज ही, ठीक है, ताकि भूलो ना तुम लोग, करते क्या हो अभी सुनोगे समझोगे फिर भूल जाओगे कल, है ना, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। सर एवोगैड्रो नंबर वाला कॉन्सेप्ट भूल गए, इसीलिए नहीं समझ आ रहा। इसमें एवोगैड्रो नंबर इसमें नहीं आएगा ना, इसमें तो इसमें नहीं आएगा, फिर भी वो भूल गए क्या, वो उसमें कौन सा एवोगैड्रो नंबर वाला है, इसमें क्या एवोगैड्रो नंबर का तो कुछ नहीं है ना,
हाँ इसमें नहीं है। कोई क्वेश्चन आएगा तो बताना, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे फिर। कोई क्वेश्चन होगा तो बताना, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस एक करेंगे, बार ठीक है? शॉर्ट पे मतलब फिर से वो मोल और एएमयू वाला बता दीजिएगा, भूल गए। ओके, उसमें कुछ नहीं है, बस अगर कोई बोलता है 4 AMU एटॉमिक मास है, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? एएमयू कोई हाँ, एएमयू मतलब कोई बोल रहा है कि 4 AMU एटॉमिक मास है कोई हीलियम का, तो ये किसकी बात कर रहा है? एक्चुअली अगर कोई बोलता है 4 एटम AMU एटॉमिक मास है, तो ये एटम की बात हो रही है, मोल की बात हो रही है? एटम की बात। तो एटम की बात हो रही है, बस इसी को समझो ना फिर। और अगर कोई बोलता है 4 ग्राम, तो मतलब मोल की बात हो रही है, ठीक है? कैसे, लेकिन 1 एएमयू का वैल्यू तो ग्राम में दिया हुआ रहता है, इसलिए कंफ्यूज हो जा रहे हैं। और 1 मोल का वैल्यू एटम में दिया नहीं, वो हुआ हमने रहता देखा है। था ना कि एक एटम का 1 एटम इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, but for your understanding I am just explaining again. 1 atom is equal to 1 AMU. तो अगर 1 मोल की बात करोगे तो क्या करोगे? 1 मोल एटम की बात करोगे तो क्या होगा? 6 एवोगैड्रो नंबर अच्छा into 10 to power 23 into 1 point एक उसका कितना एक एटम का कितना मास होता है? 1.6 into 10 to power minus 1.66 into 10 to the power 34, minus राइट? 24। तो यहाँ पे ये कितना आ गया था? 1 ग्राम आ गया था, राइट? हाँ, 1 मोल के। तो अगर कोई जैसे ग्राम की बात करे तो मोल की बात होती है ना? कोई अगर ग्राम, बस अगर ये भी कंफ्यूजन हो रहा है तो इतना ध्यान रखो कि ग्राम की बात हो रही है तो मोल की बात हो रही है, ठीक है? ठीक है, कोई बोले ग्राम ग्राम तो मतलब समझ जाओ मोल, कोई बोले एएमयू तो मत समझ जाओ एटम, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे आओ सब लोग, ठीक है? कमिंग टू दिस क्वेश्चन, what I told that bread and sandwich rule, same thing here. Fe2H3 consumed by 2 is equal to water consumed by 6 by 6 is equal to oxygen consumed by 3। by 3. But before that, you need to find which is a limiting agent. Before that, first step is to find the limiting agent. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/2 यहाँ पे करेंगे, 1/2। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? 2/6। यहाँ पे क्या किया? 3/3, राइट? अभी क्यों तीनों में करेंगे देखेंगे। 1/2? हाँ, 1/2 और 2/6 क्यों करेंगे? क्योंकि 6 देखो यहाँ पे क्या है, 6 इसका यहाँ पे देखो वैल्यू है, कितना अच्छा, से गिब्स कितना मास। जो भी कंज्यूम हो रहा है, राइट? जितना मोल। यहाँ पे 3 क्यों हो रहा है? यहाँ क्योंकि यहाँ 3 ऑक्सीजन हो रहा है, बाई 3/2। इन दोनों में कौन सा सबसे कम है? वो हो जाएगा तुम्हारा लिमिटिंग एजेंट, राइट साथ ना? Yes, sir. हाँ, तो इसको ना लेकिन दिमाग में सेट कर लो, ठीक है? और इसको फिर से प्रैक्टिस करना क्लास के बाद। और सब लोग मुझे ना इसका वो स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है? फोटो खींच के भेजना, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को मैं भेजता हूँ तुरंत, ठीक है? क्लास के बाद। और सब लोग इसको करके क्वेश्चन भेजो। नंबर 5 भी डाउट था, वो भी बता दीजिएगा, मतलब इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखते हैं ना। अभी पहले इसको समझो, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो लोग बार बार एवरी टाइम यू ऑल आर फॉरगेटिंग। सो लिसन केयरफुली, एंड स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो। यहाँ पे मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। Here I divided by 2, again I divided by 6, again I divided by 3, right? So now which one is the minimum here? Can you tell quickly? 2/6 2/6. 2/6 belong to water or oxygen? water। Water. So limiting agent is water, right? साथ समझ आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो लिमिटिंग एजेंट अगर अब तुम्हें पता चल गया, तो अब यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? ऑक्सीजन by 3 is equal to FeOH3 by
OH3 बाई साथ में यहाँ पे क्या होगा? क्या था ऑक्सीजन में? साथ में यहाँ पे FeOH3 बाई क्या होगा? FeOH3 बाई 4. 4. So now if you need to find FeOH3, how much your FeOH3 is getting formed, right? So you know water, so 2 by 6 is equal to x तो by ये 2/6 n फैक्टर हो जाएगा। n फैक्टर कह सकते हो क्योंकि ये हमेशा ये सब में सेम होगा, राइट? सेम। हाँ, यही सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? कुछ डिफरेंट नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? सब बस पहला स्टेप जो है लिमिटिंग एजेंट फाइंड करने का है। तो यहाँ पे इक्वल टू x by 4, FeOH3 तुम्हारा निकल गया। कितना आया सर? 4/3। 4/3 मतलब 4/3 मोल बनेगा FeOH3 का। अब सब लोग क्लियर है? ठीक है, 1 मिनट का पॉज लो, देखो, समझो, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। n फैक्टर क्या होगा इन सब में से? n फैक्टर बोले तो यही जो 2/6, राइट? 2/6। अब ये 1/3 का रेशियो सब में सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो 4/3 अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? लेकिन 1/2 में कहाँ सेम है? इसका आंसर क्या आएगा एक बार फिर से बताना। 4/3। 4/3, राइट? हाँ, तो यहाँ पे फिर क्या होगा? यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? क्या वैल्यू आएगा? इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 1/3। और इसको 2/6, ये क्या होता है? ये कितना आएगा? 1/3। तो मतलब ये 1/3 सब में सेम होगा, यही n फैक्टर हो जाएगा। कह सकते हो, है ना? n फैक्टर कह लो, k फैक्टर कह लो, n फैक्टर समझने के लिए n फैक्टर क्या होता है? हाँ, भूल गए थे n फैक्टर क्या होता है। n फैक्टर बोल लो, k फैक्टर बोलो, कुछ भी बोल लो, ठीक है? तो अब सब लोग क्लियर है? मानवी तुम्हें क्लियर है? यस सर। अंशुल तुम्हें क्लियर है? अंशुल अब ये कर लोगे ना? ये क्वेश्चन अगर आएगा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है? इसी समझना चाहिए सब लोगों को। तो ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक मिनट देखता हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम आया था? ये कितना इसमें क्या एक फाइंड द चार्ज ऑफ 27 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम Al3+, राइट, इन कोलम। तो इसमें कितना मोल होगा अल्युमिनियम का? कितना मोल एटम, ये कितना मोल होगा? हाँ, और ये कितना होगा? 1 मोल, राइट? और 1 मोल ऑफ अल्युमिनियम एटम, और इसमें कितना चार्ज होगा? 3, राइट? और एक कूलम में का एक चार्ज का कितना एक आयन में कितना चार्ज होता है? हाँ, 1.602 into 10 to the power minus 90. करेक्ट। तो है ना? तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा। इंटू, राइट? अब ये क्लियर है? ये वो अगर Al3, हाँ, वो Al3+ दिया हुआ है, तो हाँ, तो 3+ आयन का क्या करें? नहीं, इसका ये 1 मोल आ गया। 1 मोल एटम में कितना चार्ज होगा? सर स्क्रीन नहीं है। ओके, एक मिनट।